मौसम गर्मा में घर को किस तरह ठंडा रखा जाए, सारी टेक्निक्स हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आलमी दर्जे हरारत में इजाफे से पूरी दुनिया परेशान है और पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में होता है। पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग के मारे खानदानों के लिए घर के अंदर वक्त गुजारना और रोजमर्रा के काम निपटाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा तर्ज तामीर घरों को ठंडा रखने के बजाय उन्हें गर्म करने का बाइस होता है। यकीनन आप आलमी दर्जे हरारत में कमी तो नहीं ला सकते, ताहम आप खुद को और अपने घर को ठंडा रखने के लिए कुछ इक़दाम जरूर कर सकते हैं, ताकि आप खुद को और अपने घर वालों को हीट वेव और शदीद गर्मी से महफूज रख सकें। तर्ज तामीर की बात करें तो दीगर कई तरक्की पजीर मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी जदीद अमरीकी तर्ज तामीर से बहुत मुतासिर हुआ है। इसकी एक बड़ी मिसाल पाकिस्तानी खानदानों का अमेरिकन किचन से इश्क है। ताहम मसला सिर्फ इतना है कि अमेरिका दुनिया के ठंडे खित्ते में वाक़ है, जबकि पाकिस्तान गर्म खित्ते में। ऐसे में जरूरत इस अमर की है कि हाल और मुस्तकबिल में गर्मी की शदीद लहरों से बचने के लिए अपने घरों की तामीर में बुनियादी तब्दीलियां लाई जाएं। हमें सोचना होगा कि मगरिब के सर्द मुल्कों का तर्ज तामीर और घरों के डिजाइन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मौजूद नहीं है। हमें अपने घरों की तामीर इस तरह करनी चाहिए कि इसमें स्टाइल और डिजाइन का भी समझौता न हो और माहौलियाती असरात को भी पेश नजर रखा जा सके। तो जरूरत इस बात की है कि हम घर की तामीर और डिजाइन में बुनियादी बातों का ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आपका घर पहले से तामीर शुदा है तो इसे ठंडा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो भी हम आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहली बात, ताज़ा हवा जिंदगी है। पानी, रोशनी और हवा जिंदगी के बुनियादी जरूरियात में शामिल है। घर के डिजाइन में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त के लिए बंदोबस्त करना इतना ही नागुज़ीर है जितना कि कुदरती रोशनी का इंतजाम। घर में हवा की आमदोरफ्त के इंतजाम से आपको कई फायदे हासिल हो सकते हैं। पहली और बुनियादी बात तो ये है कि ताज़ा हवा के आने से घर में हब्स नहीं होगा और घर का दर्जा हरारत निस्बतन ठंडा रहेगा। हवा की आमदोरफ्त का इंतजाम करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि हवा घर के हर कोने तक पहुँचे। इसके लिए आप घर में ऐसे पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे टकराकर हवा का रुख घर के मुख्तलिफ कोनों तक फैल जाए, जहाँ हवा आमतौर पर नहीं पहुँचती हो। दूसरी बात, कुदरती रोशनी नागुज़ीर है। घर की तामीर में इस बुनियादी बात को हरगिज़ नजरअंदाज न करें कि घर में कुदरती रोशनी वाफिर मिकदार में और दिन के ज्यादातर औकात में आती रहे। अक्सर लोग घर की तामीरी रकबे और कमरों के साइज को बड़ा रखने के लिए घर के बुनियादी डिजाइन और माहौलियात को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके मनफी असरात बाद में सामने आते हैं। तीसरी बात यह है कि घर में खिड़कियां बनाएं। अपने घर के डिजाइन में खिड़कियों को शामिल जरूर करें। अगर घर के किसी कमरे में बागीचे और सहन के जरिए कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा को लाना मुश्किल हो तो इस कमरे में खिड़की बनाने पर गौर कीजिए। साथ ही इस बात का भी जायजा लें कि कमरे में किस जगह खिड़की शामिल की जाए कि वहाँ से ज्यादा रोशनी और हवा कमरे में दाखिल हो सके। चौथी बात जिसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो है तज़ीनो आराइश का सामान। घर में फर्नीचर, आराइशी अशिया और आम इस्तेमाल के सामान का होना फितरी है, ताहम इन चीजों का जहानतमंदाना इस्तेमाल भी एक आर्ट है। अपने घर को इन चीजों से जरूरत से ज्यादा ना भरें, बल्कि कोई भी चीज खरीदने से पहले ये अच्छी तरह सोच लें कि इसकी घर में वाकई जरूरत है भी या नहीं। ज्यादा सामान वाला घर हवा और रोशनी की आमदोरफ्त के लिए आइडियल नहीं होता और बाज़ औकात हम गलत प्लानिंग के बायस फर्नीचर, अलमारियां और दीगर आराइशी अशिया ऐसे गोशों और मुकामात पर सजा देते हैं जहाँ से हवा और रोशनी का गुजर होता है। पांचवी बात, सब्जा उगाइए। घर में जितना ज्यादा मुमकिन हो सके सब्जे को जगह दीजिए। सब्जे के लिए बागीचा तो होता ही है, ताहम इसके अलावा भी सब्जे को घर में शामिल कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दौरे जदीद में दीवारों और छतों पर गार्डनिंग का रुझान है। इससे होता ये है कि घरों को ठंडा रखने में काफी मदद मिलती है। घर की छत पर आप सब्जियां भी उगा सकते हैं। इस तरह आपको सेहत बख्श और खालिस ग़िज़ा भी हासिल होगी। अगर आप बंगले या मकान में रहते हैं तो घर के बाहर सहन में या बैरूनी दीवार के साथ मुकामी मौसम के मवाक़िफ़ दरख्त लगाएं। मुकामी मौसम के मवाक़िफ़ दरख्तों का लगाना इसलिए जरूरी है कि अक्सर हम खूबसूरती और आसानी के चक्कर में ऐसे गैर मामूली दरख्त लगा देते हैं जो माहौल को ठंडा रखने के बजाय मजीद गर्मी का बाइस बनते हैं। और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो फ्लैट के अंदर मौजूद चंद गमले एकदम माहौल को तब्दील करके उसे खुशगवार बनाएंगे। अगर आप रिसर्च करें तो आपको उन पौधों का भी पता चल जाएगा जो घर को ठंडा रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जिस पर हम आपकी तवज्जो चाहते हैं वो है गर्मी को अंदर न आने देना।
پاکستان میں سال کے زیادہ تر مہینے گرمی رہتی ہے کیونکہ یہاں سردیوں کے مقابلے میں گرم موسم کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ ملک کے کئی علاقوں میں اپریل سے شروع ہونے والی گرمی عموماً اکتوبر تک جاتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں گھر کی کھڑکیوں کو ڈھانپے بنا چھوڑ دینا غیر ضروری دھوپ کو گھر میں مدعو کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو کاٹن کے پردوں سے ڈھانپ دیں تاکہ یہ غیر ضروری دھوپ کو گھر کے اندر داخل ہونے سے روک سکے اور تازہ ہوا اندر آ سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے حلیم نیوز کو سبسکرائب کیجیے۔